नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 69th बीपीएससी टॉपर उज्ज्वल कुमार उपकार सर के जो ओरिजिनल कॉपी है जीएस 2 की, उनका जो टोटल मार्क्स है इसमें 151। तो इसमें आज हम लोग उनका साइंस एंड टेक के अंतर्गत जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन को लेंगे और देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है। एंड मेनली ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। उन्हें किस प्रकार से 8 में जो हाईएस्ट मार्क्स हो सकता है, अबव एवरेज मार्क्स हो सकता है, वो उन्हें मिला हुआ है। तो किस तरीके से, तो आइए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न सोसाइटी? आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है? तो आइए हम लोग देखते हैं कि इन्होंने अपनी इंट्रो में क्या लिख रखा है। देखिए, आपका इंट्रोडक्शन पूरे आंसर को अगर आपको एग्जामिनर से पढ़वाना है, उन्हें फोर्स करना है कि हाँ मेरे आंसर ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आपको इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव लगना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हाँ इनका जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा कैची है। यहाँ पे उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन को बहुत ही शॉर्ट रखा है, इंटरेस्टिंग और बहुत ही अट्रैक्टिव सा रखा है। तो सीधा एक दो लाइन में बता दिया है कि कंप्यूटर आधुनिक समाज में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की नींव है। सूचना और जो संचार प्रौद्योगिकी है हमारी, उसकी नींव है। उसके बिना हम आधुनिक समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो बस इन्होंने एक दो लाइन में इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने। एंड डायरेक्टली अब क्वेश्चन में, अब देखिए इन्होंने बहुत ही चतुराई से इन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन का जो डिमांड है, जो कोर डिमांड है क्वेश्चन का, समाज में कंप्यूटर की भूमिका। तो इन्होंने क्या किया कि आधुनिक समाज में कंप्यूटर की भूमिका सीधा क्वेश्चन से उठा लिया इन्होंने, सब हेडिंग को, और इन्होंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के रूप में दे दिया कि आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है। इन्होंने सीधा सब हेडिंग हेडिंग के रूप में यहाँ पे इन्होंने इसे यूज कर लिया। डायरेक्टली एग्जामिनर का सीधा नजर जाएगा कि अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो मेरा कोर डिमांड था इस पूरे क्वेश्चन का 8 नंबर वाले, तो इन्होंने बहुत बाकायदा एड्रेस किया हुआ है। तो देख सकते हैं इन्होंने कई सारे पॉइंट्स इसमें गिनवा दिए फ्लो चार्ट के जरिए, और उन्हें थोड़ा सा आई कैचिंग भी लगेगा, एग्जामिनर पढ़ने पे मजबूर भी होगा कि हाँ कुछ तो इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है। तो अब देख सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। शिक्षा क्षेत्र में है, देखते ही आजकल ऑनलाइन एजुकेशन कितनी ज़्यादा वृहत स्केल पे चल रही है। वर्क फ्रॉम होम, कहीं से भी बैठ के हम लोग जॉब कर सकते हैं, किन्हीं के लिए भी काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में टेलीकम्युनिकेशन, टेलीमेडिसिन, फिर आपका सूचनाओं के आदान प्रदान में आजकल हम लोग कई मील दूर बैठे भी सूचनाओं के आदान प्रदान बहुत ही फास्ट कर पाते हैं। परिवहन में, ट्रैफिक हो गया, रेलवे हो गया, इन सब चीज़ों में। सैन्य क्षेत्र में, डिफेंस में हम लोग बिना कंप्यूटर के तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन में कितनी सारी वायरलेस डिवाइसेस होती है जहाँ पे ये सारी चीज़ें वर्क करती है। फिर बैंकिंग में आप विदाउट कंप्यूटर हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते बैंकिंग सेक्टर को भी। ई शासन, जो हमारा ई गवर्नेंस है, वहाँ भी बहुत ही बृहत स्केल पे आजकल जो है वो कंप्यूटर का रोल है। फिर आर्थिक क्षेत्र में है ही, अंतरिक्ष क्षेत्र में, तो अंतरिक्ष क्षेत्र में भी आपको पता है कि किस स्केल पे जो है कंप्यूटर का यूज होता है, वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं, और हमारा इसरो तो इसमें बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है। फिर ज्ञान के भंडार के रूप में डेटा एनालिसिस में। तो ये सारे पॉइंट्स इन्होंने बकायदा बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट के जरिए बहुत ही ढंग से एकदम, प्रेजेंटेशन कितना तगड़ा लग रहा है, मतलब बहुत ही कम इतने ही जगह में इन्होंने ये बहुत सारे पॉइंट्स गिनवा दिए। इन्होंने पैराग्राफ नहीं लिख रखा, इन्होंने कोई कहानी नहीं लिखी हुई है। इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने सारे पॉइंटर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से, जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको एड्रेस करते हुए, उन्होंने फ्लो चार्ट के जरिए सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दे दिया है बकायदा। अब जो है इन्होंने क्या लिखा है, कंप्यूटर का उपयोग आधुनिक समाज के निर्माण में हर चरण पर देखा जा सकता है। हर चरण पर देखा जा सकता है। और इन्होंने अब जितने सारे पॉइंट्स वहां पे गिनवाए थे, अब देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कई सारे पॉइंट्स गिनवा दिए हैं फ्लो चार्ट के जरिए। तो अब इनमें से कुछ पॉइंट्स को उठा करके इन्होंने इलाबोरेट कर दिया, बहुत ही उसका जो है विश्लेषण कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया उसे। आधुनिक समाज निर्माण में कंप्यूटर का योगदान, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने लिख दिया, थोड़े से बड़े स्केल पे इन्होंने लिख दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों के द्वारा घर बैठे किसी भी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी टेलीमेडिसिन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, आप कहीं भी बैठ करके डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, के जरिए दूर बैठ के सेवाएं ली जा सकती है। आजकल डॉक्टर कहीं भी रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से उन्होंने दो पॉइंट को एक्सप्लेन भी कर दिया बकायदा। उसके बाद चूंकि क्वेश्चन में चुनौतियां पूछी नहीं गई है, भूमिका पूछा गया है, लेकिन अगर भूमिका है कुछ ना कुछ, अगर उसकी इंपॉर्टेंस है, तो साथ में साथ चुनौतियां भी तो है उसकी। और चुनौतियां भी इन्होंने बकायदा बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही क्रिस्प वे में,
और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इन्होंने 4 पॉइंट गिनवा दिए इन्होंने बुलेट पॉइंट्स डाल करके। आधुनिक समाज में कंप्यूटर के कारण उत्पन्न चुनौतियां, और ये महत्वपूर्ण हो जाता है, चुनौतियां भी आपको बताना ही पड़ेगा, आपसे पूछा नहीं गया बट बताना पड़ेगा आपको। तो इन्होंने पहला क्या लिख रखा है, डेटा गोपनीयता का मुद्दा, डेटा प्राइवेसी, आधार का इशू था और भी कई सारे इशूज थे वहां पे। फिर साइबर अपराध जैसे फिशिंग हो गया, फिशिंग के अलावे कई सारे साइबर फ्रॉड होते हैं, वो सारे इशूज आजकल अपनी जगह पे बने हुए हैं। रैंसमवेयर इत्यादि कई सारी जो फिरौती ऑनलाइन डिजिटल जो है अरेस्ट वाली जो आजकल प्रचलन है, ट्रेंड है, तो उन सारी चीजों के लिए अनैतिक मुद्दे भी कई सारे हैं। अब बारी आई कि कंक्लूजन की। तो एक अच्छे आंसर की पहचान होती है कि एक इंट्रोडक्शन उसका कैसा है और कंक्लूजन कैसा है, क्योंकि अब यहाँ पे एग्जामिनर आपको मार्क्स देने की बारी आ गई है। तो एग्जामिनर आपको मार्क्स किस बेसिस पे देगा कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा था, उन्होंने देख लिया कि आपका बॉडी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये जो लास्ट 3-4 लाइन होगी कंक्लूजन की, यहाँ पे वो मजबूर होगा आपको मार्क्स देने के लिए। अगर ये आपने अच्छा किया हुआ है कंक्लूजन में, आपने एक स्टैंड लिया हुआ है, आपका अपना एक व्यू है, आपका अपना एक नजरिया है इस क्वेश्चन के लिए, तो एग्जामिनर मजबूर होकर के उनको मार्क्स देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या लिख रखा है, आधुनिक समाज में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण है, परंतु लेकिन इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं, जो चुनौतियां को यहाँ इन्होंने गिनवा रखा है भी है, जिसका समाधान करके आधुनिक समाज ज्यादा विकसित और तर्कशील हो सकता है। उन्होंने क्या दिया कि ठीक है, समाज में जो है कंप्यूटर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, मानता हूँ, बट इससे जुड़ी कुछ कुछ चुनौतियां भी है, जिसका समाधान जरूरी है ताकि हमारा समाज और अधिक विकसित और तर्कशील हो सके। तो इन्होंने यहाँ पे एक बकायदा तो इन्होंने यहाँ पे एक बकायदा एक स्टैंड लिया हुआ है अपने कंक्लूजन में, और ये दिखाता है कि एक अब ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं तो उसमें आपका क्या राय है, अपना क्या राय है, आपका स्टैंड क्या है। तो इन्होंने इस तरीके से अपने आंसर को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से पैकेज किया हुआ है। आप देख सकते हैं हर जगह इन्होंने जो है शुरू से ही, शुरू में इंट्रोडक्शन है जो बहुत ज़्यादा भी कैची नहीं है बट ठीक है, शॉर्ट एंड क्रिस्प है। फिर इन्होंने फ्लो चार्ट का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया हुआ है हर तरीके से, और उसके बाद एक इंटरलिंकिंग पैरा का, ये इंटरलिंकिंग लिंकिंग पैरा है, ये इंटरलिंकिंग पैरा है, इसका इस्तेमाल करके फिर आगे इन्होंने जो है इसके जो 2 पॉइंट है उसे और भी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसके अलावे फिर चुनौतियां भी गिनवा करके और लास्ट में एक बहुत ही बेहतरीन कंक्लूजन दे रखा है। अब जो है एग्जामिनर इनको कितना मार्क्स दिया है, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स दिए हैं, जो कि एक एबव एवरेज मार्क्स है। अगर आपको 8 में 5 मिल रहा, 5 आउट ऑफ 8, देन इट्स अ क्वाइट गुड मार्क्स, मतलब ये काफी अच्छा मार्क्स है। 4.5 5 मार्क्स अच्छे मार्क्स माने जाते हैं अगर 8 में आपको मिल रहा है तो इन्हें इस बेसिस पे जो है 5 मार्क्स मिले हैं, वन ऑफ द टॉप मार्क्स है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो प्रोडक्टिव लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी वीडियोस में इस तरह के टॉपर्स की कॉपीज का, अलग अलग सब्जेक्ट का, और मैं कोशिश करूंगा कि 70th बीपीएससी के जितने भी टॉपर्स की कॉपीज है उसे भी मैं लेकर के आऊँ, और आपको ये सारे पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ISPCS वाला, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।